खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश के रीवा जिले में क्रेशर संचालकों की मनमानी ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत नकवार का है, जहां क्रेशर संचालक की तानाशाही के कारण अधवांचल क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर ग्रामीण मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के पास पहुंचे और क्रेशर के कारण उत्पन्न में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी, जिस पर पूर्व विधायक नकवार में स्थित क्रेशर में पहुंचे और क्रेशर संचालक को साफ तौर पर बताया कि आप लोग शासन की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करिए, जिससे कि स्थानीय निवासियों को कोई भी समस्या ना हो। वहीं क्रेशर संचालक के द्वारा भी बोला गया है कि जल्द से जल्द वह अपनी गलतियों को सुधारेंगे। पूर्व विधायक के द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि अगर क्रेशर संचालक की तानाशाही नहीं रुकती है तो वह हजारों लोगों के साथ सड़क पर आने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। तुमने मुआवजा दिया? मुआवजा जो गिरा है तुम यहाँ दी थी, उसका मुआवजा तुमने दिया? यहाँ कहाँ मराई थी सर? ये नाटक मत बताओ। सुनो मेरी बात। अपने मालिक से बोलो कि मुझसे बात करे। समझ गए ना? ये ना सोचो कि हमने मंजूरी करा ली तो क्रेशर चला ही लेंगे। है? मालिक कौन ने बंद करा दिया? मालिक आलोक सिंह। कहाँ के? आजमगढ़ के। बात कराते सर। रास्ता तुम खोल दो, पानी दिया करो जब तक चला। अरे सुनो, साल भर जितनी मनमानी करनी है तो कर लो। समझ गए? इतने कर सकते हो कि अधिकतम तुम साल भर मनमानी कर सकते हो। जो बता रहे हैं सर कि पानी नहीं मिलता, पानी मैं इनको देता था। रास्ता तुमने क्यों बंद करा वहाँ का? रास्ता तो मैं जान के कहीं बंद किया सर। सामने दिखता है वहाँ सामने। ये रास्ता मैं खुद ही खोलवाया हूँ। मेरी बात करो। हेलो, विधायक जी आए भैया, बात कर लीजिए। पानी जाए तो हेलो, हमने एक आध दो बारी आपको मैसेज किया कि मुझसे आप बात कर लीजिएगा। हाँ, हमने आशीष से कहलवाया, सबसे कहलवाया, फिर आज हमको आपके प्रेशर पे आना पड़ा है। तो एक आध बारी तो आपको बात करनी चाहिए मुझसे। है? भाई देखिए, एक तो चारों तरफ आपने रास्ता बंद करा दिया। दूसरा, पानी देते थे आपने पानी बंद कर दिया। जिसका घर गिरा है उसको आपने मुआवजा नहीं दिया। एक तो बीच में आपका क्रेशर वैसे भी कितना अनलीगल दिख रहा। ये नहीं कि हम आपको धमका रहे, बुरा मत मानिएगा। आप लोग पैसे वाले हो, खूब उजाड़ सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन देखो क्या है ना कि इन क्रेशरों के बारे में मैं बोलना बंद कर दिया था। अब दुर्भाग्य है कि आज मुझे आना पड़ा यहाँ पर। जब 100 लोग गए मुझसे कहे हैं नहीं, हमारा दर्शन करें ना करें, लेकिन जो यहाँ की सिचुएशन है देखिए ठीक नहीं है। एक घटना घटेगी ना तो क्रेशर आप समझना थे। नहीं, हम तो सारी बात सुन रहे हैं। हम देखिए, हम क्रेशर आप लगाओ, खुद बेचो, मुझसे कोई लेना देना, लेकिन जब लोगों को, तभी लोगों की चिंता करना तो मेरी लोग जब जाएंगे मेरे पास तो फिर मेरी बात शुरू होती है ना वहीं से। पैदल यहाँ से बनना जाना किसी को 100 लोगों को कितनी दिक्कत की बात है। अगर वहाँ जाएंगे तो मुझे तो आने पड़ेगा। आपने आपको फ़ोन से बोला, आप माने नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं। हमको आज क्रेशर में खुद ही आना पड़ा आपके। नहीं, दर्शन वर्शन करिए, लेकिन ये सारी सिचुएशन यहाँ की ठीक करिए, तब तो क्रेशर देखिए चलाइए। नहीं, साल 6 महीने चला पाएंगे, इसके बाद आपको 10 साल यहाँ काम करना है, 15 साल काम करना है, जिस तरीके से आप यहाँ पैसे लगा रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको दिक्कत है। बाकी महादेव वगैरह से आप पूछ लेना। अधवांचल क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, किसी के बाप का वहाँ नहीं है, और वहाँ पे कई क्रेशर लगे हुए हैं, कोई एक क्रेशर नहीं लगा हुआ है। और वहाँ क्रेशर लगाए जाते हैं, और जो अगल बगल सरकारी ज़मीनें या पट्टे की भी ज़मीनें अपने प्रभाव से प्रशासन शासन क्रेशर वालों से मिल करके और उन ज़मीनों को उन क्रेशर वालों का सहयोग करते हैं। इसी तारतम्य नकवार में मैं तो नहीं जानता किसका क्रेशर है, लेकिन उसमें आदिवासी समाज के लोग कम से कम 50-60 लोग एक दिन गाँव गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी लाइट काट दी गई, उन्होंने आश्वासन दिया था और रास्ते बंद कर दिए गए और ये है, तो एक दिन आ करके आप निदान करा दिए। जब मैं वहाँ गया तो ये पता चला कि कुछ की मड़ई भी थी, जिनका मुआवजा भी नहीं मिला। और हमने क्रेशर वाले को फ़ोन लगा करके उसके भी जो कर्मचारी थे उनको बताया कि तत्काल इसका निदान करो। ये सब सारी बातें हैं जो मेरे द्वारा कहे अनुसार जितनी बातें थी सब सोशल मीडिया में चल रही हैं।
लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले लोग उसको काट छांट करके, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में 7 साल में मोदी जी की सरकार है, आज तक अभी इन्होंने कुछ किया नहीं। जो कांग्रेस के ज़माने के निर्माणाधीन कार्य थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे और हवाई अड्डा, ये सिर्फ नाम बदलने का जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अपना नाम लगाने का, उसी तरीके से इनकी आदत है कि कोई अच्छा काम करे, जनहित में काम करे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़े, उसको भी काट छांट करके सोशल मीडिया में उसी तरह से चलाने का। तो इनका सिर्फ 2 ही काम है, नाम बदलना, जो कांग्रेस के ज़माने के काम है, नाम बदलना, कैसे बदला जाता है और अपना नाम लिखा जाता है। उसी तरीके से अगर किसी भी गरीब की लड़ाई लड़ो तो जो बातें हैं उसको काट छांट करके और साबित करने का काम ये सोशल मीडिया का है। बाकी वहाँ यही मुद्दा था, गरीबों का मुद्दा है। और मैं आज ये नहीं कि पहली बार का, हमेशा मैंने किया है और मैं हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ा हूँ, सदैव लड़ता रहूँगा। बिल्कुल शोषण किया जाता है और उसी शोषण के खिलाफ की तो मैं बात कर रहा हूँ, और इसीलिए तो मैं गया था। और निश्चित रूप से वहाँ पे लगातार शोषण। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।